पापा ने कहा श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अब वो आ गई। रोके मत घंटे का मेरे पाँव पाँव से हाथ दर्द हो रहा है। जाते जाते रोक देना थोड़ी देर फिर चालू करने को रोके मत ही पूरा रहेगा विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं न्यू कैमरा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं शरणं बोलिए नमस्ते। पत्रं पुष्पं फलं निवेदितं नैवेद्यं I don't care about video. मंत्रहीनं क्रिया इधर बात रही वीडियो में। जनार्दनं पापा कैप्चर हो गया पूरा। अमोघं सुन्दरीकाक्षं नृसिंहं तेतसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं भागीशं वरदायकं गुणात्रियं गुणातीतं गोविन्दं नैन कौन सी दिख रही है? जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमताप्रमं दुर्गमे विषमे गौरी सत्त्वी विस्तार्य सर्वेषु एतानि सवैषु च नाम एतानि सङ्केत्या इष्टितं फलमाप्नुया सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय। श्री व्यासुवाच एकदाने सारण्ये ऋषिया सौनकादया प्रपचो मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषिया वचुवर्तेना तत्सा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयित्वा श्रीसूतवाच नारदेनेव सम्पृष्टो भगवान् कमलर्पति सुरर्षे यदेवाहं तच्छृणुतं समाहिता एकदा नारदो योगी प्राणुग्रहकाङ्क्षया प्रयत्ना विद्वान् लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। श्री व्यास जी बोले कि एक समय में मननशील सौनकादिक सब ऋषियों ने श्री प्राणवक्ता श्री सूत जी से निश्चय पूर्वक पूछा। ऋषि बोले कि व्रत से तपस्या से क्या वांछित फल होता है? हे महामुनि, हम सब सुनने की इच्छा रखते हैं, सो आप कहिए, हम सब सुनना चाहते हैं। तो श्री सूत जी बोले कि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जो कहा है उसे आप लोग सावधान होकर सुनिए। कि एक समय नारद मुनि जी अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में, इस मनुष्य लोक में आप पहुँचे और यहाँ अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित उन्होंने देखकर सोचा कि किस उपाय के करने से इन जीवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोच विचार करके वे विष्णु लोक को गए और वहाँ पर शुक्ल वर्ण वाले चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए श्री नारायण जी को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से नहीं जानने योग्य रूप वाले अनंत शक्तिधारी श्री हरि को मेरा नमस्कार है। आदि मध्य और अंत रहित निर्गुण सगुणों की आत्मा, सबके भक्तों की पीड़ा के नाशक भगवान को मेरा नमस्कार है। तब भगवान श्री विष्णु नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर कहने लगे कि हे महाभाग, हे महामुनि, किस लिए यहाँ आपका आगमन हुआ है? हे महाभाग, वह सब मुझसे कहिए तो फिर मैं आपसे कहूँ। तब नारद जी बोले कि हे भगवान, मैं मनुष्य लोक में अनेक योनि में उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित सब मनुष्य पाप कर्मों से पक रहे हैं। इसलिए हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर दया है तो कृपा करके मुझसे कहिए कि उन जीवों का नाश कैसे होगा, उन जीवों के पापों का नाश कैसे होगा। ऐसे कोई लघु उपाय मुझसे कहिए। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान जी बोले कि हे नारद मुनि, हे वत्स, लोगों के अनुग्रह की इच्छा से तुमने यहाँ बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। और वह भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। और आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ
कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को विधान पूर्वक ठीक तरह करके मनुष्य अत्यंत सुख भोकर परलोक एवं मोक्ष को भी प्राप्त करे। तब श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है? किम फलम किम विधानम च कृतम केने वतद्वितम तत्सर्वं विश्रांतो हि कदा कार्यम तत्प्रथम। तब नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है? यह व्रत किसने किया है और यह व्रत कब करना चाहिए, यह सब मुझे विस्तार से कहिए। तब श्री भगवान जी बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब जगह पर विजय देने वाला, श्री सत्यनारायण देव का धर्म में तत्पर प्राणी किसी भी दिन भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों एवं बंधु बांधवों सहित साय काल में पूजन करें। उत्तम खाने योग्य सभा से नैवेद्य भक्ति पूर्वक दें। केले के फल, घृत, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, इन सभी पदार्थों को इकट्ठा करके भगवान को नैवेद्य में समर्पण करें। सब मनुष्यों को बुलाकर कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और बाद में बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करें। नित्य गीत आदि का आचरण करके करने से मनुष्यों की मनोकामना निश्चय होगी। और विशेष करके 2 रुपया मांग रही है। पृथ्वी तल पर आई एक लघुपायम श्री स्तन प्राणी रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो पारण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बद्री नारायण भगवान की जय। तो श्री सूत जी बोले कि हे सौनकादि ऋषिवरों, हम और वर्णन करते हैं। जिसने यह व्रत पहले किया है उसका वृतांत कहते हैं। अति रमणीय काशीपुरी में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यासे बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता था तथा ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर बड़ी आदर से पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते हो? यह सब हम सुनने की इच्छा रखते हैं। अतः हे विप्रदेव, हे जुजों में श्रेष्ठ, आप कहिए। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं अति दरिद्र गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए रोज पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे प्रभु, यदि इस दरिद्रता को मिटाने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु मनवांछित फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उनका पूजन करो। जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। और व्रत का विधान भी यत्नपूर्वक ब्राह्मण को कहकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जो व्रत बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। या मन में संकल्प करके उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। वह प्रातः काल उठा और प्रातः काल उठकर मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसे मन में संकल्प करके भिक्षा के लिए चल दिया। और उस दिन उसे भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सब दुखों से छूटकर सब संपदा हो गई। और उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। ऐसे श्री सत्यनारायण का व्रत करके वह ब्राह्मणोत्तम सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, जब इस व्रत को पृथ्वी पर जो कोई करेगा तभी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे श्रीमन नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा। ये ब्राह्मणों, वही मैंने आपसे कहा है, अब आगे क्या कहूँ? तब ऋषि बोले कि हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत पृथ्वी पर किस किसने किया है यह सब हम सुनने की इच्छा है, हमारी सुनने की इच्छा है। तो श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को पृथ्वी पर किया है उसको सुनो। कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। बाल लकड़ी का बोझा रखकर ब्राह्मण के घर में गया तो तृष्णा से पीड़ित आत्मा वह व्रत करते हुए देखकर प्रणाम करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? यह सब मुझसे कहिए। तब वह ब्राह्मण बोला कि यह सभी मनवांछित फल देने वाले श्री सत्यनारायण का व्रत है और इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य दिख है।
उनसे इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद पाकर जल पीकर अपने घर को चला आया और श्री सत्यनारायण देव का मन में चिंतन किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण देव का यह उत्तम व्रत करूंगा। ऐसे मन में विचार करके वह लकड़ी का बोझा सिर पर रखकर ऐसे सुंदर नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में गया और उस दिन उसे लकड़ी का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तो वह बहुत बाद में वह बहुत प्रसन्न मन से सुंदर पके हुए केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इन सभी को सवासिर इकट्ठा करके अपने घर को चला आया। बाद में भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से धन और पुत्र वाला हो गया। इस लोक में समस्त सुख भोगकर अंत में श्री सत्यनारायण के लोक को प्राप्त हो। श्री संतराणी रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम दुर्योपर्ण बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री बद्री नारायण भगवान की। तो श्री सूत जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ आगे की कथा कहते हैं। पहले के समय में एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिया था तथा प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, मंदिरों में जाता था। उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी और भद्रशिला के नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय बहुत से धन से परिपूरित वहाँ एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए आया। वहाँ तीर पर नाव को खड़ी करके राजा के पास आया और राजा को वर्दी देकर विनय के साथ पूछने लगा। साधु वैसे बोला कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? यह सब आप मुझसे कहिए, मेरी भी सुनने की इच्छा है। तो राजा बोला कि हे साधु वैश्य, पुत्रादि प्राप्ति की कामना, पुत्र की कामना से मैं बंधु बांधवों के साथ यह अतुल तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य बड़े आदर से बोला कि हे राजन, आप यह सब मुझसे कहिए, आप जो कहेंगे मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। बाद में व्यापार से लौटकर वह महा आनंदित होकर अपने घर को चला आया और उसने संतान देने वाले इस व्रत को अपनी स्त्री को बोला और बोला कि यह व्रत मैं तब करूंगा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे अतिश्रेष्ठ साधु वैसे अपने स्त्री लीलावती को बोला और पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती एक दिन पति के साथ आनंदित संसारियों की तरह से श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रूप में उत्पन्न हुआ और जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह वह कन्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी। उसका नाम कलावती से नामांतरण किया गया और एक दिन लीलावती ने अपने पति से बड़ी मधुर वचन बोले कि आपने जो पहले संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए क्योंकि उसका समय आ गया है। तब साधु वैसे बोला कि हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय हम यह व्रत करेंगे। ऐसे अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर की ओर गया और कलावती कन्या पिता के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी और एक दिन साधु वैसे ने नगर में सखियों के साथ अपनी कन्या को खेलते हुए देखा तो तुरंत ही विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई। तो इस प्रकार उसने अपने दूत को विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है। दूत को भेजा कि कन्या के विवाह के योग्य कोई वर देकर लाओ, जिससे कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का विचार करो। इस प्रकार उसकी आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोजभाल करके देखभाल करके अत्यंत गुण वाले सुंदर वैश्य पुत्र को ले आया। भाई बंधुओं सहित संतुष्ट चित्त से साधु वैश्य ने विधिपूर्वक उस कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह श्री सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इससे कन्या के विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और कुछ दिनों बाद अपने कार्य में चतुर्वा साधु वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चल दिया और समुद्र के किनारे दामाद को लेकर व्यापार के लिए गया और समुद्र के किनारे सुंदर रत्न सागर में जाकर अपने लक्ष्मीवान दामाद के साथ व्यापार करने लगा।
वे दोनों व्यापार करते करते राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे और उसी समय भगवान ने उसकी भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देकर उसे श्राप दे दिया। इसे महान दारुण दुख होगा। तो एक दिन राजा के धन को चोर चुरा कर जहाँ ये वैसे बैठे थे वहीं आए और वहाँ राजा के धन को रखा देखा और अपने पीछे दौड़ते आते हुए राजा के दूतों को भयभीत चित्त से धन को वहीं रखकर शीघ्र ही अदृश्य हो गया। उसके बाद राजा के सिपाही जहाँ ये साधु वैसे बैठे थे वहाँ आए और वहाँ राजा के धन को देखा और उन दोनों को ही चोर समझकर उन दोनों को ही बांधकर राजद्वार में ले आए। बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते आते हुए राजा के समीप आकर बोले कि हे प्रभु, हम यहाँ दो चोरों को पकड़ कर लाए हैं, आप देकर आज्ञा कीजिए। राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनके घर में जो कोई धन रखा था उसे भी चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती कन्या महाभूखी किसी ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा, कथा सुनी। वहाँ बैठकर कथा सुनते हुए प्रार्थना करते हुए प्रसाद प्राप्त करके रात्रि में घर आई। तो घर जाने पर माता ने प्रेम से अपनी कन्या से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? यह सुनकर कलावती कन्या माता से तुरंत बोली कि हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत देखा है और मैं भी वहीं बैठकर कथा सुन रही थी। इस प्रकार कन्या के वचन सुनकर साधु वैश्य की स्त्री श्री सत्यनारायण के व्रत करने को तैयार हुई और उस साध्वी कन्या ने भाई बंधुओं सहित उस साध्वी ने भाई बंधुओं से श्री सत्यनारायण का व्रत किया और बोले कि हे सत्यनारायण प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा करने के योग्य है। उसके इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री सत्यनारायण प्रभु ने राजाओं में श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा और बोले कि हे वैश्य, तुम दोनों वैश्य कैदियों को छोड़ दो। जो धन तुमने उनसे छीना है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा राज्य धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे कहकर भगवान की वाणी चुप हो गई और उसके बाद प्रातः काल राजा ने सज्जनों के साथ सभा में बैठकर अन्य लोगों को स्वप्न कहा और कहा कि बंधे हुए उन दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र ही छोड़ दो। राजा के ऐसे वचन सुनते ही राजपुरुष उन दोनों वैश्यों को छोड़कर राजा के सामने लाकर बड़ी विनती से बोले कि बेड़ी के बंधन से छूटे हुए दोनों वैश्यों को लाए हैं। सब दोनों वैश्य से चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विवल हुए, कुछ बोले नहीं। और राजा उन वैश्यों को देखकर बड़े आदर से बोला कि प्रारब्ध से तुमको यह दुख मिला है, अब कोई भय नहीं है। फिर राजा ने उनकी बेड़ियां हटाकर छोर हजामत आदि करवाया, वस्त्र और गहने देकर प्रसन्न करके पुरस्कृत किया, वाणी से अत्यंत संतोष कराया और पहले जो इनका धन छीन लिया था उसका भी दुगना देकर आदर सहित विदा किया। तब राजा ने कहा कि साधु, अब आप अपने घर को जाओ। तब वे राजा को प्रणाम करके बोले कि आपकी कृपा से हम जाएंगे। ऐसे कहकर वो अपने घर को चलते हम श्रेष्ठ प्राणी रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो पर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री बद्री नारायण भगवान की जय। तो श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलायन पूर्वक यात्रा की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चला। और जब वह साधु कुछ दूर चला गया तब सत्यनारायण प्रभु ने उसकी मन की बात जानने की इच्छा से उन दंडी स्वामी का रूप धारण करके उनके पास जाकर बड़ी आदर से बोला कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब मंदाग हुए वैसे उनका अनादर करके हंसकर बोले कि हे दंडिन, कैसे पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? परंतु मेरे नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हैं। वैसे के ऐसे कठोर वचन सुनकर सत्यनारायण बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसे कहकर वह दंडी उनके पास से चले गए और समुद्र के किनारे कुछ दूर जाकर बैठ गए। जब वह दंडी चला गया तो साधु नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नाव को बहुत हल्की उल्की देखा, चलती हुई देखकर चकित हुआ और उस नाव में लता और पत्रादि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद सावधान हुआ तो बहुत चिंतित हुआ। तब उसका दामाद बोला
कि आप शोक क्यों करते हो, आप शोक क्यों करते हो, या दंडी महाराज का श्राप है, वह दंडी सब कुछ करने में समर्थ है, अतः आप उनकी शरण में चले तो मनवांछित फल पूरा होगा। दामाद के वैसे वचन सुनकर वह उनके पास गया और दंडी को देकर प्रणाम करके बड़े आदर से बोला कि हे स्वामिन, मैंने आपके सामने जो असत्य वचन कहे, मेरे उस अपराध को क्षमा करिए। ऐसे बारंबार नमस्कार करके महान शोक से व्याकुल हुआ और उसको विलाप करता हुआ देखकर दंडी बोले कि रो मत, मेरे वचन सुनो, तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो। हे दुष्ट बुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से ही तुमको बार बार दुख प्राप्त हुआ है। वैसे नहीं, ऐसे भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह स्तुति करने लगा। साधु वैसे बोला कि हे प्रभु, आपकी माया से मोहित को ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूपों को एवं गुणों को नहीं जानते। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, भला आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार यथा वैभव विस्तार से आपकी पूजा करूँगा। पहले जैसे धन था वैसा ही कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करिए। ऐसे भक्त के वाक्य सुनकर जनार्दन प्रसन्न, उसको वांछित वर देकर श्री कृष्ण वहीं अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद वित्त से भरी नाव को देखकर वह उस पर सवार हुआ और श्री सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हुआ, ऐसे कहकर सज्जनों के साथ साथ वैष्णव विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण का पूजन करके बहुत प्रसन्न हुआ और श्री सत्यनारायण की कृपा से बड़े यत्न से नाव चलाने योग्य अपने देश को गया, अपने नगर को गया। और साधु वैसे अपने दामाद को बोला कि देखो मेरी रत्नपुरी को देखो, और अपनी धन की रक्षा करने वाले दूध को नगर में भेजा और वह दूध नगर में जाकर साधु मिस्त्री को देकर हाथ जोड़कर उसमें वांछित वाक्य बोला। नगर के निकट लक्ष्मीवान साधु वैसे अपने दामाद बहुत दर्बे एवं बंधु वर्ग सहित आए। दूध के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। श्री सत्यनारायण की पूजा से अपनी पुत्री से बोली कि हे पुत्री, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जाती हूँ। ऐसे माता के वचन सुनकर वह व्रत को समाप्त करके श्री सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़कर वह कन्या भी अपने पति के पास चली गई। उससे रुष्ट हुए श्री सत्यदेव ने उसके पति को नाव सहित द्रव्य सहित जल में डुबा दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी और नाव को डूबती हुई तथा पुत्री को बहुत दुखी देखकर भयभीत हुआ साधु बोला कि यह क्या आश्चर्य हुआ। वे सब नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती भी कन्या को देखकर बहुत विवल हुई और अति दुख से विलाप करने लगी। अपने पति से बोली कि इस समय नाव सहित दामाद कैसे अलक्षित हो गया है, न जाने किस देवता की लीला से नाव हल ली गई है। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। ऐसे कहकर सज्जनों के सहित विलाप करने लगी। पुत्री को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या भी स्वामी के नष्ट हो जाने से बहुत दुखी हुई। उसके खड़ाऊ लेकर मरने की इच्छा की। कन्या को चरित्र को देखकर स्त्री सही साधु में से धर्म को जानने वाला अति शोक से व्याकुल होकर चिंता करने लगा। श्री सत्यदेव ने यह हल दिया है, मैं श्री सत्यदेव की माया से मोहित हो गया हूँ। यथा वैभव विस्तार से श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। ऐसे बुलाकर सबका अपना मनोरथ कहा। बारंबार नमस्कार करने से दिनों के परिपालन करने वाले श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल के पा करके यह वचन बोले कि तुम हमारे प्रसाद का त्याग करके तुम्हारी कन्या अपने पति के पास आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद पाकर लौटे तो इसका पति से अवश्य मिलेगा, इस प्रकार अवश्य मिलेगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर तत्काल ही कन्या ने घर जाकर प्रसाद पाया और फिर आकर अपने सज्जन पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पिता से बोली, अब घर को चलिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या के यह वचन सुनकर पुत्र साधु बहुत प्रसन्न हुआ और विधि विधान से श्री सत्यनारायण का पूजन करके भाई बंधु